तो अभी हमें क्या करना है कि जो स्लाइडर एपीआई हम बना रहे थे, ये हमारी स्लाइडर एपीआई का पार्ट टू है। और इस स्लाइडर एपीआई के पार्ट टू में हम लोगों को ये जो गेट स्लाइडर का मेथड हमने बनाया था, जो कि एक प्राइवेट मेथड है, इससे हमको डेटा रिटर्न करवाना है। तो अभी डेटा क्या रिटर्न करवाना है हमको, तो पहले हम डेटा का स्ट्रक्चर देखें। तो ये जो हमारी एपीआई है, और इस एपीआई में ये जो मेन कैरोसोल आ रहा है, ये मेन कैरोसोल है। देखिए यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल के बाद में इमेज का यूआरएल आ रहा है। ये इमेज है और इमेज का यूआरएल आ रहा है, और ये कैटेगरी आ रही है। यानी कि ये जो डेटा है, अगर मैं स्लाइडर की बात करूं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी बात करूं, तो ये प्रोजेक्ट हमारा, वन सेकेंड, ये वीएस कोड मैंने बंद कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी हमको ये तीन डेटा, ये तीन वैल्यू यहाँ पे हमको रिटर्न करनी है। अगर मैं एपीआई की बात करूँ तो ये तीन वैल्यू हमको यहाँ पे रिटर्न करनी है। तो इस तीन वैल्यू के लिए हमको, ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है और ये हमारा न्यूज वन है। तो तीन वैल्यू में से पहली वैल्यू तो ये टाइटल है हमारा, और इमेज, इमेज यानी कि हमको ये वाली इमेज चाहिए, 800 इंटू 500 वाली इमेज चाहिए, जो कि एक लार्ज इमेज है वो। तो हमको ये वाली इमेज चाहिएगी। और इसके बाद में एक और वैल्यू चाहिए, वो कैटेगरी। तो कैटेगरी यानी कि जो कैटेगरी है इमेज की, जैसे कैटेगरी नेचर है, नेचर है यानी कि ये वाली कैटेगरी जो है वो नेचर। ये डेटा हमको चाहिए यहाँ पर रिटर्न करवाना है, ये डेटा हमको यहाँ पर रिटर्न करवाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया था, और इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये न्यूज ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर मिलने वाला है। तो न्यूज ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ डॉलर डेटा एक अरे बना देता हूँ, जो कि डॉलर डेटा एक अरे हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डॉलर, और डॉलर के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइडर, और स्लाइडर इमेज, स्लाइडर इमेज, ये एक वेरिएबल मैंने ले लिया। और डॉलर नोड एरो, यहां पर मुझे उस फील्ड का नेम लिखना होगा जो कि इमेज की फील्ड है। तो मैनेज फील्ड में मैं जाता हूं, और यहां पर मेरे को कंटेंट टाइप में जाना पड़ेगा, न्यूज कंटेंट टाइप में। तो मैं यहां जाता हूं और न्यूज कंटेंट टाइप में जाता हूं, ये मेरा न्यूज कंटेंट टाइप हो गया। और न्यूज कंटेंट टाइप में मेरे को वो फील्ड चाहिए जो इस इमेज को कंटेन कर रही है। तो जैसे मेरे को जो फील्ड है, जो कि जिससे डेटा आ रहा है, यानी कि जिसमें इमेज जो है वो आ रही है, वो फील्ड मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इमेज हमको ये वाली इमेज यहाँ पर चाहिएगी, राइट। तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे फील्ड वेनर 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा फील्ड वेनर 3। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फील्ड वेनर 3, और फील्ड वेनर 3 इमेज के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट वैल्यू, क्योंकि ये एक एंटिटी है। तो पहले तो गेट वैल्यू लिखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको गेट वैल्यू लिखा, और गेट वैल्यू लिखने के बाद में इसको डंप करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डंप फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे मैंने डॉलर, ये डॉलर, और यहाँ पे मैंने लिखा स्लाइडर इमेज, डॉलर स्लाइडर इमेज और एग्जिट। अब इस फंक्शन को मेरे को कॉल करना है, राइट। तो ये फंक्शन है मेरा गेट स्लाइडर। इस गेट स्लाइडर को मेरे को कहाँ से कॉल करना है, गेट स्लाइडर फंक्शन को मेरे को, ये नोड आईडी है, और ये नोड आईडी के बाद में यहाँ से मुझे इस फंक्शन को कॉल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी एक वेरिएबल बना देता हूँ, स्लाइडर करके ही एक वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर दिस। तो मैंने लिखा डॉलर दिस, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ से, फंक्शन को मैंने कॉल किया, और यहाँ पर डॉलर न्यूज करके मैंने इसको पास किया, जो न्यूज की वैल्यू है उसको मैंने पास किया। अब हम लोग यहाँ पर एक बार कैशे क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बार कैशे क्लियर किया, और इसको मैं रन करता हूँ। रन मतलब जो एपीआई है उसको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इस एपीआई को रिक्वेस्ट किया। तो हमको क्या मिलना चाहिए, देखिए हमको ये टारगेट आईडी मिला, ये उस इमेज की आईडी है, राइट। तो अभी हमको यहां पर ये देखना है कि इमेज अपलोडेड है या नहीं। तो वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करेंगे फंक्शन के अंदर, मतलब ये गेट स्लाइडर वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हम जाते हैं। तो यहां पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे, ये मैंने एक इफ कंडीशन लिखी, और इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे साइज ऑफ, साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया। साइज ऑफ ऑपरेटर में लिखूंगा डॉलर स्लाइडर इमेज, राइट। स्लाइडर इमेज जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इमेज अपलोडेड है। अगर ऐसा है तो इमेज अपलोडेड है, और ऐसा अगर है इमेज अपलोडेड है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा डॉलर डेटा, और डॉलर डेटा में हम लोग लिखेंगे टाइटल, ठीक है। अब ये टाइटल यानी कि इमेज का टाइटल, तो डॉलर नोड
डॉलर नोड एरो टाइटल, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डॉलर नोड और गेट टाइटल फंक्शन जो होता है उससे हम लोग टाइटल ले लेंगे यहाँ पर। तो ये गेट टाइटल मिल गया हमको, ये डॉलर नोड टाइटल, यानी कि ये वाला टाइटल, ये वाला टाइटल, ये टाइटल हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको ये दो फील्ड और चाहिए, हमारा काम हो गया। तो दो फील्ड चाहिए, लेकिन ये जो आईडी आ रही है, ये जो आईडी आ रही है वो एक एंटिटी है, इमेज मतलब एक एंटिटी हुई। तो इमेज अगर एक एंटिटी है, तो इसके लिए मेरे को फाइल एंटिटी है, तो पहले मैं फाइल का डेटा निकालता हूं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे डॉलर फाइल इज इक्वल टू, और इसके लिए मैं एक सर्विस यूज करूंगा जो कि होगी फाइल, फाइल सर्विस यूज करूंगा। तो इसके लिए मेरे को एक यूज स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो कि फाइल एंटिटी के लिए होगा, जो कि फाइल एंटिटी का डेटा निकालने के लिए होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस यूज स्टेटमेंट को ऐड कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये जो फाइल एंटिटी है मेरी, ये जो डेटा आ रहा है फाइल का, है ना, ये डेटा मेरे को फेच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरे मेथड के अंदर, जो कि गेट स्लाइडर मेथड है। गेट स्लाइडर मेथड कहाँ पे कॉल किया है, ये गेट स्लाइडर, गेट नोड, गेट स्लाइडर, राइट। तो यहाँ पे फाइल पे आ गए हम। यहाँ पे मैंने लिखा फाइल, और फाइल के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा लोड। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना, यहाँ पर ये टारगेट आईडी यानी कि ये आईडी मैंने कि डॉलर इमेज स्लाइडर। तो मैं यहाँ पे उस आईडी को पास करूंगा। तो मैं लिखता हूं डॉलर, देखिए यहाँ पे ये जीरो भी है, तो यहां लिखना पड़ेगा मेरे को डॉलर। तो मैंने लिखा डॉलर स्लाइडर इमेज, स्लाइडर इमेज के बाद में यहां लिखा जीरो, जीरो के बाद में यहां पर मैंने लिखा जीरो क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद में यहां पर मैंने टारगेट अंडरस्कोर आईडी लिख दिया। ये टारगेट अंडरस्कोर आईडी क्या करेगा, टारगेट अंडरस्कोर आईडी लिखा, तो टारगेट अंडरस्कोर आईडी जो है वो मुझे फाइल, ये पूरा फाइल का डेटा मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो फाइल का डेटा मिला, ये फाइल भी अपने आप में एक एंटिटी है। तो मैं फाइल से इमेज को चाहिए मेरे को, तो अभी हम इसको डंप करते हैं। तो देखिए मैंने फाइल का डेटा जो निकला उसको डंप किया। डंप करने के बाद डंप को चेक करते हैं, पहले यहाँ जाते हैं और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये फाइल एंटिटी आ गई पूरी। लेकिन हमको इस फाइल एंटिटी की जरूरत नहीं, हमको इमेज का यूआरएल चाहिए। तो इमेज का यूआरएल चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो ड्रूपल की एक सर्विस होती है, जो जिसमें से यूआरआई से पास करेंगे तो हमको यूआरएल मिलेगा। तो ये 3 लाइन का एक कोड होता है बेसिकली, जो मेरे को यहाँ पे लिखना है। और ये पूरा डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से पास होगा। तो ये 3 लाइन का कोड है, जिसमें से यूआरआई फाइंड करना है, फिर यूआरआई से यूआरएल जनरेटेड की सर्विस कॉल करनी है। तो ये 3 लाइन का जो कोड है वो मैं यहाँ लिखने के लिए जा रहा हूँ। ये 3 लाइन का जो कोड है, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट कोड है मेरा, मतलब ये है, ये यूआरआई है, इस यूआरआई मिला, इस यूआरआई को मैंने यूआरएल जनरेटर में पास किया तो मुझे यूआरएल मिला, और इससे मेरे को एब्सोल्यूट यूआरएल मिल गया। अब इस यूआरएल को मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को मैं जो डेटा है, जो डेटा है उसके अंदर अब डाल देता हूं। तो मैंने यहाँ पे डेटा और लार्ज इमेज, और यहाँ पर मैंने यूआरएल पास कर दिया। तो ये मेरी जो एपीआई है वो अभी तक मेरा इतना काम हुआ, मतलब ये दोनों मेरे को मिल गए, लार्ज इमेज और ये। अब मुझे तीसरा डेटा चाहिए, जो कि चाहिए मुझे कैटेगरी। तो कैटेगरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी तीसरे नंबर पे हमको जो डेटा निकालना वो कैटेगरी डेटा निकालना। तो पहले मैं यहां से रिटर्न करके इतना डेटा देखता हूं कि ये डेटा प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये जो मैंने एक इफ का लूप लगाया है, इस इफ के लूप से बाहर आता हूं मैं। ठीक है, इस इफ के लूप से बाहर आता हूं और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ डॉलर डेटा। तो मैंने यहाँ से डॉलर डेटा को रिटर्न किया। अब ये डेटा कहाँ जाएगा, ये डेटा जाएगा गेट स्लाइडर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये गेट स्लाइडर आया। अब ये गेट स्लाइडर आया, तो पहले हम लोग इसको भी फुलफिल कर देते हैं, यानी कि जो एपीआई का फॉर्मेट है वो हम सही कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर यहां पर एक कंडीशन पुट करते हैं। ये कोड हटाता हूं मैं, कमेंट करता हूं, यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया, राइट, स्लाइडर वन। स्लाइडर वन क्या कर रहा है कि स्लाइडर वन, अगर यहाँ डेटा है, देखिए अगर यहां से कोई डेटा रिटर्न होता है
तो ये न्यूज डेटा यानी कि ये जो हमारा मेन डेटा है उसको हमने न्यूज डेटा बोला है। मेन डेटा यानी कि ये जो रिस्पॉन्स में जो डेटा जा रहा है वो डेटा यानी कि ये न्यूज डेटा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमको क्या मिलता है। यहां से मैं इसको क्लियर करता हूँ कैचे को, और वापस से एक बार इस एपीआई को रीलोड करता हूं मैं। तो देखिए हमको कुछ ना कुछ डंप अभी भी मिल रहा है, तो हमको पहले डंप हटाना पड़ेगा। डंप कहाँ पर लगा है, ये डंप लगा है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये डंप मैंने हटा दी, तो ये डंप मैंने हटाया। तो देखिए यहाँ पर मेरे को पूरा का पूरा डेटा मिल गया, लेकिन मेरे को कैटेगरी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हमको पूरा डेटा मिला है लेकिन कैटेगरी नहीं मिली है। तो कैटेगरी के लिए भी मेरे को अभी अभी हमको अभी जो नेक्स्ट काम करना है वो किस लिए करना है, वो कैटेगरी के लिए करना है। तो अभी हम जो थर्ड पार्ट करेंगे स्लाइडर एपीआई का, उसमें हम लोग कैटेगरी के लिए डेटा निकालेंगे। तो हमारा ये वाला पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फुलफिल डेटा के साथ। फिर हमको ये चार जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए डेटा लेके आना होगा।